अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे अबू हनीफा अन हम्माद अन इब्राहीम क़ाल कान अब्दुल्लाह इब्न मसूद व हुज़ैफ़ा। हज़रत इब्राहीम रवायत करते हैं कि इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हुज़ैफ़ा और अबू मूसा और चंद और असहाबे नबी, इनके अलावा असहाबे नबी किसी मकान में जमा हुए। नमाज के लिए इकामत कही गई। सब ने साहिब खाना से कहा, यानी कि घर जो उस घर का मालिक था उसको कहा कि आप इमामत कराएं। जनाब इमामत के लिए आप आगे बढ़ें। उन्होंने इनकार कर दिया घर का मालिक तो, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा ए अबा अब्दुर्रहमान आप आगे बढ़िए, यानी कि इमाम बनिए। चुनाचा वो आगे बढ़े और मुख्तसर पूरे रकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। मुख्तसर पढ़ी लेकिन पूरे रकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो साथियों ने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान ने रसूलुल्लाह की नमाज को खूब याद किया है, यानी कि किरात में मुख्तसर मगर और रुकू और सुजूद मुकम्मल किए। किरात मुख्तसर तो इमाम के बारे में है कि वो मुख्तसर किरात करे लोगों के लिए, ठीक है, हल्का करके पढ़े। आगे हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपको चटाई पर नमाज पढ़ते और इस पर सजदा करते हुए देखा। सजदा करते हुए और नमाज पढ़ते हुए आपको हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा। ठीक है, इसको आपने आगे हज़रत अबू हनीफा अता से वो इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नींद खड़े होकर और पालती मारकर नमाज पढ़ी, यानी कि उज़र के सबब ये इस तरह नमाज पढ़ी है। नफलों में ये सूरत जायज़ है या उज़र हो तो तब, ठीक है। आगे हज़रत हसन से रवायत है कि रसूल ने आँख दुखने के बायस पालती मारकर नमाज फरमाई, नमाज पढ़ी, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, इसको मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है। आगे आप निकालें इसका शरह कायद का। वल जवाबु अन्नल मुरादा बिल फासिकी फिल आयती हुवल काफिरु। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा मुअतज़िला के इस्तिदलाल का जवाब देना चाहते हैं कि मुअतज़िला ने कहा था कि इन आयतों और इन अहादीस से बंदा काफिर हो जाता है। इन आयत से और इन हदीस से काफिर हो जाता है। इससे पहले ना मैं आपको एक कायदा लिखा दूँ, एक कायदा आप नोट कर लें। मुसल्लमा एक कायदा है कि अल मुतलक़ु इज़ा उतलिका बिही अला फ़र्दिल कामिल, के जब मुतलक का जब इतलाक़ किया जाता है तो फ़र्द कामिल पर किया जाता है। जब भी मुतलक लफ्ज़ बोला जाए तो उससे मुराद फ़र्द कामिल होता है। जब भी मुतलक लफ्ज़ बोला जाए तो उससे मुराद क्या होता है? फ़र्द कामिल होता है। ये कहना, ये आपने याद कर लेना। अब आए, जवाब ये है कि आयत में फासिक से मुराद काफिर है। क्या है? काफिर है। बस कुफर सबसे बड़ा फिस्क है। कुफर क्या है? सबसे बड़ा फिस्क है। यानी कि जो उन्होंने कहा था कि इस आयत में फासिक का जिक्र है, काफिर का जिक्र नहीं, लिहाजा ये फासिक जो गुनाहगार है, मुर्तकिब कबीरा गुनाह, ये काफिर ना होता है, ना क्या होता है, वो ना मोमिन रहता है, बल्कि वो फासिक है, वो काफिर नहीं है। तो हम उनको जवाब देते हैं कि यहाँ पर जो भी लफ्ज़ मुतलक बोला जाए तो मुतलक से मुराद उसका फ़र्द कामिल होता है। अब यहाँ पर फ़िस्क जो है ना, फ़िस्क का अदना दर्जा तो मुतलकन अदना है, कुछ है, लेकिन जब ये मुतलक बोला गया, मुतलकन कहा गया फासिक, तो जब मुतलक कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुराद उसका फ़र्द कामिल मुराद होता है। अब जो फ़िस्क है इसका फ़र्द कामिल क्या है? काफिर। तो यहाँ पर आयत में फ़िस्क से मुराद क्या है? काफिर मुराद है। कि आयत का सियाको सबाक बता रहा है कि यह मोमिन और काफिर का तकाबुल मकसूद है, यानी कि मोमिन काफिर के मुकाबले में आया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर फ़िस्क से मुराद क्या है? काफिर है, ठीक है। आगे अहादीस मुबारका में और मुबालिगा है ज़जर से नाफरमानी
ज़जर करने में नाफरमानी से, मासी से इन आयतों और अहादीसों की दलील से जो दलालत करने वाली हैं कि इस बात पर कि फासिक मोमिन है। यहाँ फासिक क्या है? मोमिन है। यहाँ तक कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब कि इन्होंने सवाल किया, मुबालगा किया, इन्होंने सवाल में मुबालगा किया, व इन जना व इन सारिका अला रग़्म अनफ़िन अबी ज़र, कि अगरचे ज़िना करे, अगरचे चोरी करे, अबू ज़र की नागहवी कर। यानी कि खुलासा कलाम ये है, जो हदीस पाक में बंदे को काफिर कहा गया है कि जिसने नमाज छोड़ी वो काफिर है, तो उधर ना गुनाहगार से ज़जर मकसूद था। क्या मकसूद था? ज़जर, मुबालगे में ज़जर पर मामूल करेंगे। किस पर मामूल करेंगे? ज़जर पर मामूल, यानी कि गुनाहगारी के अंदर, नाफरमानी के अंदर इस तरह मुबालगा किया गया है कि वो कुफर के दर्जे तक नहीं पहुंचा, काफिरों की तरह बन गया है। यानी कि इस तरह उसने नाफरमानी की है कि काफिरों की तरह बन गया है। ठीक है, नाफरमानी के अंदर, और उनको इतना यानी कि घटिया तरीके से पेश किया गया है कि ये क्या है, नाफरमानी इधर तक पहुंच जाती है, लिहाजा तुम गुनाह कबीरा ना करो। बाकी रही बात जो हदीस और आयत दलालत करती हैं, वो जो हदीस पाक है, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि रसूल ने फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। आगे फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं कि अगर वो चोरी करे, अगर वो ज़िना करे या चोरी करे तो फिर, तो तीसरी मरतबा रसूल ने फरमाया कि अगरचे वो ज़िना करे या चोरी करे फिर भी वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ये इस बात की दलील है कि जो फासिक होगा वो क्या होगा, जो काफिर हो, जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा वो क्या होगा, जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा मोमिन है तो ही तो जन्नत में दाखिल हो रहा है, अगर काफिर होता तो जन्नत में किस तरह दाखिल होता? अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और बाकी रही जो बात कि जिन में आयतों में कुफर का जिक्र है, तो उसको हम तावील के तरीके से उसको हल करेंगे और तवील करेंगे कि इसको ज़जर और तशदीद पर मामूल कर लिया जाएगा, यानी कि शदीद सख्ती उससे की जाएगी जो गुनाहगार है, नाफरमानी करता है। बाकी वही है कि वो क्या करेगा, वो मुसलमान है और वो जन्नत में दाखिल होगा। जो ही कलिमा पर मरा, ला इलाहा इल्लल्लाह पर मर गया, चाहे वो चोरी करे, ज़िना करे, लेकिन ये है कि उसको क्या मिलेगी, सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो होगा तो जन्नत में ही दाखिल। तो ये इस बात की दलील है कि यहाँ पर कोई दरमियान वाला राब्ता नहीं है। उनके दलाइल का ये सारा रद्द कर दिया कि जो उन्होंने दलाइल दी थे कि ये आयत में कुफर है, तो हम कहते हैं ये कुफर नहीं है बल्कि ये ज़जर पर मामूल है, यानी कि सख्त शदीद सख्ती की गई है उनके बारे में। तो ये इस तरह ना करें, ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे निकालें आप उसूल शाशी का। वमिनहा अन्ना अहदल मुहतमिलैनि इदा वजब तखसीसन फिन नस्सी दूनल आखरी फलहमलु अला मा ला यस्तलजिमु तखसीसा औला मिसालहु कौली फी कौली ताला औला मस्तुमुन निसा। ये एक ना यहाँ पर नसूस की मुराद की मारिफत हासिल करने के तरीक़ों में से एक और तरीक़ा बयान कर रहे हैं कि उनमें से कायदा ये है कि एक लफ्ज़ ऐसा हो जो दो मानी का एहतमाल रखता हो। क्या? दो मानी का एहतमाल रखता हो। अगर एक मानी मुराद लिया जाए तो उसमें तखसीस करनी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? तखसीस करनी पड़ती है। और बाज़ सूरतों में हुक्म साबित होगा, बाद में हुक्म साबित भी नहीं होगा। जब तखसीस करेंगे तो बाद में साबित होगा, बाद में साबित नहीं होगा। और दूसरा अगर माना मुराद ले तो बिल्कुल तखसीस नहीं करनी पड़ती और तमाम मानों में हुक्म भी साबित हो जाता है। ठीक है, दो माने होते हैं, कोई भी लफ्ज़ उसके दो माने हो, तो अब उसको निकालेंगे किस तरह? एक तो उसका माना होगा कि उसको तखसीस करेंगे, अगर तखसीस करनी पड़ती है तो बाद सूरतों में हुक्म साबित होगा, बाद में नहीं साबित होगा। और दूसरा अगर माना मुराद लें तो तखसीस भी नहीं करनी पड़ती और तमाम सूरतों में हुक्म भी साबित होता है। अब ये सवाल है कि अब कौन सा माना मुराद लिया जाएगा? क्या आया कि तखसीस करने वाला माना मुराद लिया जाएगा, इसमें बाद में हुक्म साबित होता है, बाद में नहीं साबित होता, या कि बगैर तखसीस वाला माना मुराद लिया जाएगा कि जिसमें तमाम पर हुक्म साबित होता है? तो कहते हैं कि ऐसी जगह मुराद लेंगे जिसमें बिल्कुल तखसीस ना करनी पड़े।
ताकि हुक्म तमाम मानियों में, तमाम सूरतों में पाया जाए, इसी वजह से वो माना मुराद लेंगे। आगे मिसाल है, औ लामस्तुमुन निसा। अब लामस्तुम का दो मतलब है। लामस्तुम ये मुलामसत से है, इसके दो माने हैं। एक तो मस बिल यद, हाथ के साथ छूना, हाथ के साथ छूना, और दूसरा इसका माना है जिमा करना। दूसरा इसका माना क्या है? जिमा करना। अब इसका तर्जमा ये है, पहला अगर माना करे हाथ के साथ छूना, तो इसका तर्जमा ये बनेगा कि अगर तुम औरतों को हाथ से छुओ तो वुजू टूट गया और पानी नहीं तो तयम्मुम करो। वुजू टूट गया, पानी नहीं तो तयम्मुम करो। और दूसरा माना जिमा वाला, तो वो ये है कि अगर तुम औरतों से जिमा कर लो तो वुजू टूट गया, अगर पानी नहीं तो तयम्मुम करो। अब यहाँ पर अगर मस बिल यद मुराद लें, पहला माना मुराद लें, तो तखसीस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तखसीस करनी पड़ेगी कि औरतों को छूने से वुजू टूट जाएगा, और अगर पानी नहीं तो क्या करें? तयम्मुम करें। क्यों तखसीस करनी पड़ेगी? क्योंकि हाथ के साथ छूने में तमाम सूरतों में हुक्म नहीं पाया जाता। हाथ के साथ छूने में तमाम सूरतों में ये हुक्म नहीं पाया जाता कि बंदा छू ले औरत को तो वुजू टूट जाता है। वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर एक शख्स है, उसने महारिम को छू लिया, महारिम को छू लिया, तो अब इसी तरह अगर कोई शख्स, छोटी बच्ची जो मुश्तहात यानी कि काबिल शहवत नहीं हो, उनको छूने की सूरत में वुजू नहीं टूटता। जबकि बाज़ सूरतों में दूसरी औरत को छू लें तो इमाम शाफी के नज़दीक वुजू टूट जाता है। जो महारिम ना हो, गैर महारिम उनको छू लें तो वुजू टूट जाता है। अब देखो, बाज़ सूरतों में हुक्म साबित हो रहा है, बाज़ सूरतों में हुक्म साबित नहीं हो रहा, तो इसी वजह से ये तखसीस वाला माना नहीं ले सकते कि तमाम सूरतों में वुजू टूट जाता है। ठीक है। और दूसरा माना अगर मुलासमा से मुराद जिमा ले, तो जितनी भी सूरतें हैं बगैर तखसीस के इनमें हुक्म पाया जाता है कि जिमा जिस सूरत में मर्जी हो, महारिम हो, बच्ची हो, जिससे भी जिमा हो वुजू टूट जाएगा बिल इत्तिफाक। लिहाजा जिमा ही मुराद लेंगे, क्योंकि सूरतों में बरकरार है, तमाम की तमाम सूरतें पाई जाती हैं। क्योंकि अगर अब इमाम शाफी जो है ना, उनके दो कौल हैं बच्ची के बारे में। एक कौल तो यह है कि वुजू टूट जाता है, एक कौल वुजू नहीं टूटता। जिस कौल में है वुजू नहीं टूटता वही कौल ऐसा है। ठीक है। अब दूसरा माना मुराद लेंगे, क्यों कि पहले माना में खुलासा कलाम ये है कि दूसरा माना मुराद लेंगे, पहला मुराद नहीं ले सकते। पहला मुराद लें तो देखो, मस बिल यद में अगर मुराद लें तो तखसीस करनी पड़ती है, क्योंकि हाथ के साथ हाथ छूने में तमाम सूरतों में हुक्म नहीं पाया जाता। तमाम सूरतों में हुक्म नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्ची को हाथ से छूते हैं जो काबिल शहावत नहीं है, तो इस सूरत में भी इत्तिफाक वुजू नहीं टूटता। ठीक है, तमाम सूरतों में वुजू नहीं टूट रहा। और अगर और सूरतें हैं भाई काबिल शहावत हो, तो उस सूरत में वुजू टूटने वाला हुक्म लगाएं, तो एक सूरत में नहीं टूट रहा, एक सूरत में टूट रहा है। लिहाजा ये माना तो हो नहीं सकता। लिहाजा दूसरा माना हम मुराद लेंगे कि जिमा वाला, ये बिल इत्तिफाक चाहे जिमा जिस तरह मर्जी हो, जो मर्जी हो, वुजू टूट जाता है, पानी ना हो तो तयम्मुम करेंगे। ठीक है। अब आए तर्जमे की तरफ। और इन तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये है कि दो एहतमालों में से एक, जब नसब में तखसीस को वाजिब करे, जब नसब में तखसीस को वाजिब करे, ना कि दूसरा, तो इस पर महमूल करना जो तखसीस को मुस्तलजिम ना हो, यानी कि उस पर हम महमूल करेंगे जो तखसीस को मुस्तलजिम ना हो, जो तखसीस का तकाजा ना करे, ये उस पर महमूल करना ये क्या है? ओला है। उसकी मिसाल अल्लाह ताला के कौल में औ लामस्तुमुन निसा में पस मुलासमत को अगर जिमा पर महमूल किया गया तो नस वजूद जिमा की तमाम सूरतों में महमूल भी होगी। यानी कि नस जो है ये वजूद जिमा की तमाम सूरतें, चाहे बच्ची हो, महारिम हो, जिससे भी जिमा हो वुजू टूट जाता है। और अगर मस बिल यद पर महमूल किया जाए तो नस बहुत सी सूरतों में मनसूस होगी, बहुत सी सूरतों में तो वारिद होगा और बहुत सी सूरतों में नहीं वारिद होगा। इसलिए कि महारिम को और छोटी बच्ची को छूना, छोटी बच्ची को छुआ या महारिम को छुआ, तो इमाम शाफी के दो कौलों में से एक कौल के मुताबिक नाकिज़ वुजू नहीं है, कि वुजू नहीं टूटेगा। महारिम को छू ले या किनको, छोटी बच्ची को छू ले तो वुजू नहीं टूटता। और आगे वयतफर्रउ, यहाँ से जो मसाइल फ़रा होते हैं, मसाइल निकलते हैं, दो मज़हबों के मुताबिक अहकाम मुतफ़र्रा होंगे, उनमें से उनका बयान है कि मिन अबाहतिस सलाती,
नमाज का जायज़ होना, कुरान का छूना, मस्जिद में दाखिल होना, इमामत का सही होना, यानी ये हमारे नज़दीक कुरान छू सकता है क्योंकि जब वुज़ू नहीं छू सकता है, मस्जिद में दाखिल भी हो सकता है, इमामत भी करा सकता है। अदम माँ के वक्त तयम्मुम का लाजिम होना, यानी कि अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब वुज़ू ही नहीं टूटा तो फिर तयम्मुम किस चीज़ का करेगा। और नमाज के दौरान मस का याद आना, यानी कि नमाज बंदा पढ़ रहा था, याद आ गया कि मैंने तो उसको छुआ था, वुज़ू टूट गया, तो इस सूरत में नमाज भी नहीं टूटेगी। ठीक है, ये हमारे नज़दीक है। और इमाम शाफ़ी के नज़दीक वो कहते हैं कि कुछ भी जायज़ नहीं है। क्या? कुछ भी जायज़ नहीं है कि मस बिल यद से वुज़ू टूट जाता है। लिहाजा जो पीछे मसाइल गुज़रे वो तमाम के तमाम कुछ मसाइल भी मुतफ़र्रिक़ नहीं हो गए, हर सूरत में टूट जाएगा। लिहाजा इसको याद कर लेना, आगे आप निकालें। आप तलख़ीसुल मिफ्ताह रहने दें, आज से आगे आप कंज़ुद दक़ाइक़ निकालें। फ़इल्लम यजिद, फिर अगर ऐसी चीज़ ना पाई जिसको आज़ाद करे तो वो रोज़े रखे 2 माह के मुतबाइयन पै दर पै, लगातार रोज़े रखे 2 माह के लगातार रोज़े रखना होंगे अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं पा रहा जिसको आज़ाद करे, जिनमें ना हो वो दोनों रमज़ान और अयाम मनही और रमज़ान, यानी कि अयाम मनही से मुराद वो 5 दिन है, एक अयाम तशरीक के दिन और ईद वाले दिन, इनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ये दिन ना हो, इनके अलावा 2 महीने निकाल के बंदा रोज़ा रखे। ठीक है, और अगर इन 2 महीनों में रात को या दिन को भूल कर वती कर ली, या दिन को वती कर ली भूल कर, या इफ्तार कर लिया रोज़ा, तो नए सिरे से रोज़े रखेगा। इस्तानफ़ा, नए सिरे से रोज़े रखेगा, शुरू से गिनती पूरी करेगा। और नहीं है जायज़ गुलाम के लिए मगर रोज़े रखना, गुलाम के लिए कोई चीज़ जायज़ नहीं है, गुलाम सिर्फ रोज़े रख सकता है और कुछ नहीं। और अगर खा लिया, अगर खाना खिलाए या आज़ाद कर दे उसकी तरफ से उसका सरदार, अगरचे यानी कि उसका सरदार उसकी तरफ से खाना खिला दे, रोज़ा ना रख सकता हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे या फ़ितरा दे दे, तो ये भी ठीक है। अगर ना इस्तिताअत रखता हो रोज़े की तो खाना खिलाए 60 फ़कीरों को। अगर कोई भी बंदा हो अगर रोज़े की नहीं रखता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। जिस तरह के फ़ितरा, यानी कि जितनी फ़ितरे की रकम बनती है सदका फ़ितर की, उतनी मिकदार में खाना खिलाए। सदके फ़ितर की रकम जो है वो 2.25 किलो गंदुम से सदका फ़ितर अदा हो जाता है। जिस तरह के फ़ितर का सदका या उसकी कीमत। बस अगर हुक्म दे अपने अलावा को कि वो खाना खिलाए उसकी तरफ से उसके ज़ियार का खाना खिलाए, तो इसका खिलाना भी जायज़ है। इसका खिलाना ये भी जायज़ होगा, यानी कि कोई और बंदे को कह दे तो यार मेरी तरफ से 60 मसीन को खाना खिला दे, तो अगर वो बंदा खिला दे तो ये भी जायज़ है बिल्कुल, वो उसी की तरफ से अदा होगा। ठीक है, आगे हिदायतुल हिकमत का हम पढ़ते हैं, आप निकालें। ठीक है, ये हिदायतुल हिकमत का जो अगली फसल है वो फसलुन फ़ी अन्ना सूरतुल जिस्मिय्यत ला ततजर्रद अनिल हयूला, कि फसल इस बारे में है कि सूरत जिस्मिया हयूला से मुजर्रद नहीं है, हयूला से खाली नहीं, यानी कि सूरत जिस्मिया को हयूला लाजिम है। क्या है? हयूला लाजिम है। आगे आए चौथी फसल में देखें, ये आगे जो चौथी फसल है उसमें आ रहा है कि फसलुन फ़ी अन्नल हयूला ला ततजर्रदु अनिस सूरा, के फसल इस बारे में है कि हयूला सूरत जिस्मिया से मुजर्रद नहीं है। यानी कि पहली फसल में ये बयान है कि सूरत जिस्मिया को हयूला लाजिम है, हयूला मलजूम है, हयूला लाजिम है, सूरत जिस्मिया मलजूम है। तीसरी फसल में आगे चौथी फसल में ये बयान किया है कि हयूला मलजूम है और सूरत जिस्मिया क्या है? लाजिम है। इन जहाँ पर आपस में एक दूसरे के दरमियान लाजिम मलजूम का रिश्ता हो, यानी कि एक चीज़ दूसरी को लाजिम हो, दूसरी पहली को लाजिम हो, वहाँ पर आपस में तलाजुम होता है। क्या होता है? तलाजुम होता है। तो ये इसलिए जिक्र की आपस में एक दूसरे का लाजिम होना, ये इसलिए जिक्र किया ताकि आगे एक बहस जिक्र करेंगे इनके बारे में, क्योंकि जो पीछे बहस की थी ना पहली फसल में जुज़ ला यतजज़ा को बातिल किया था, तो वो इसलिए बातिल किया था क्योंकि दूसरी फसल के साथ उसका ताल्लुक था, रब्त था, इसी वजह से उन्होंने बातिल किया। अब यहाँ पर ये देखें सूरत जिस्मिया हयूला,
पहली सूरत में ये सूरत जिस्मिया और हयूला के दरमियान क्या तलाजुम है, यानी कि सूरत जिस्मिया हयूला को लाजिम है, हयूला सूरत जिस्मिया को लाजिम है। तीसरी फसल में ये बयान किया है कि सूरत जिस्मिया जो है वो मलजूम है और जो हयूला है वो लाजिम है। वो क्या है? लाजिम है। हयूला लाजिम है, सूरत जिस्मिया मलजूम है। क्या है? मलजूम है। ठीक है। और चौथी फसल में ये बयान किया कि सूरत जिस्मिया लाजिम है और हयूला मलजूम है। सूरत जिस्मिया लाजिम है, हयूला क्या है? मलजूम है। ये बात ज़हन में रखें। आगे इसके बाद जिक्र करते हैं कि हयूला सूरत जिस्मिया हयूला को लाजिम है। हयूला सूरत जिस्मिया को क्या है? लाजिम है। सूरत जिस्मिया को हयूला लाजिम है। ये अब दावा ये है कि सूरत जिस्मिया को हयूला लाजिम है। अब उसके बाद कहते हैं कि अगर आप कहो कि सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर नहीं पाई जाती, सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर नहीं पाई जाती, अगर आप ये कहो तो या तो मुतनाही होगा या गैर मुतनाही, मुतनाही होगा या गैर मुतनाही। क्या होगा? मुतनाही होगा या गैर मुतनाही। मुतनाही होना भी बातिल, गैर मुतनाही होना भी बातिल। मुतनाही होना भी क्या है? बातिल है। गैर मुतनाही होना भी बातिल है। तो जब मुतनाही होना बातिल, गैर मुतनाही होना बातिल, तो सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर ना पाया जाना भी बातिल। सूरत जिस्मिया का हयूला के बगैर ना पाया जाना भी बातिल। जब मुतनाही होना बातिल, गैर मुतनाही होना भी बातिल, तो सूरत जिस्मिया का हयूला के बगैर ना पाया जाना भी बातिल। तो पता चला कि सूरत जिस्मिया को हयूला क्या है? लाजिम है। सूरत जिस्मिया को क्या है? हयूला लाजिम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे वो कहते हैं कि पहली जो दूसरी बात की तरफ आते हैं कि सूरत जिस्मिया, ये देखो, लिअन्नहा लौ वुजिदत बिज़ाती बिदूना हलूलिहा फिल हयूला, के सूरत जिस्मिया, लिअन्ना सूरत जिस्मिया अगर बजाते खुद उसका हलूल हयूला में हो, उसका हलूल ना हो हयूला में, तो बस या ये कि होगा मुतनाही या गैर मुतनाही होगा, या मुतनाही हो गैर मुतनाही। तो ला सबील इल्ला सानी, के गैर मुतनाही तो कोई सानी नहीं, यानी कि सूरत जिसमें हयूला के बगैर हो और गैर मुतनाही हो तो बातिल है। सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर हो और गैर मुतनाही हो तो बातिल। गैर मुतनाही हो तो बातिल। क्या है? गैर मुतनाही हो तो बातिल। इसके दो जवाब है। एक इजमाली से जवाब मैं दे देता हूँ कि गैर मुतनाही होना क्यों बातिल है। गैर मुतनाही होना क्यों बातिल है? गैर मुतनाही होना बातिल, ये बातिल। गैर मुतनाही होना क्यों बातिल है? तो जरा तवज्जो से देखो। गैर मुतनाही होना बातिल इसलिए है क्योंकि कोई जिस्म गैर मुतनाही होता ही नहीं है। हर जिस्म की इंतहा होती है। कोई भी जिस्म ले लो आप, कोई भी जिस्म उसकी इंतहा होगी। गैर मुतनाही कोई जिस्म ही नहीं है। जब गैर मुतनाही कोई जिस्म ही नहीं है तो सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर हो और वो गैर मुतनाही हो तो ये बातिल। कि सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर हो और हो भी गैर मुतनाही तो ये बातिल, क्योंकि गैर मुतनाही कोई जिस्म ही नहीं होता। जब गैर मुतनाही कोई जिस्म नहीं होता तो ये क्या है? शिर्क बातिल है। ये क्या है? शिर्क बातिल है। अब दोबारा आ जाए एक तफसीली जवाब के सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर हो और गैर मुतनाही हो तो बातिल। जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने यहाँ पर जिक्र किया है उसको दलील सुल्लमी का नाम दिया जाता है, बुरहान सुल्लमी। क्या किया जाता है? बुरहान सुल्लमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो इबारत की तरफ। इबारत है लियन अजसामा कुल्ला मुतनाहियन व इल्ला लामकाना। यहाँ से दलील दे रहे हैं कि अगर गैर मुतनाही लामकाना अन यखरुजा मिन मद वाहिदिन इम्तदानी अला नस्की वाहिदिन कान्नमा साका मुसल्लिसन फकुल्लमा कान आदमा कान अलबुदु बैनहुमा अज़यद वलब इम्तद्दा इला गैर निहायति लामकाना बैनहुमा बुदुन गैर मुतनाहिन मा कौनिही महसूरन बैन हासिरैनी हादा खुल्फुन। के अगर सूरत जिस्मिया क्या हो? सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर और गैर मुतनाही हो तो बातिल।
अब यहाँ पर बुरान सुल्लमी ये है कि दो मुसलसल के दो जला की मानिद दो खतूत निकालेंगे। एक नुक्ते से मुसल्लस के दो खतूत की मानिद, मुसल्लस के दो अजला की मानिद हम खतूत निकालेंगे। अब ये देखो, ये एक नुक्ता है, ये क्या है, एक नुक्ता। अब इस नुक्ते से हम मुसल्लस के दो जिलों की मानिद दो खतूत निकालेंगे। एक खतूत ये, एक खतूत ये दो खतूत हम क्या निकालेंगे, दो खतूत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो खतूत निकालेंगे। अगर जिस्म गैर मुतनाई हो, जिस्म गैर मुतनाई हो सकता है, आपका दावा ये है। दावा क्या है, दावे की तरफ जाना कि जिस्म गैर मुतनाई हो सकता है। अब दो खतूत हम निकालेंगे, क्या, दो खतूत निकालेंगे। आपका दावा क्या था कि जिस्म गैर मुतनाई हो सकता है, यानी कि इसे ऐसा जिस्म हो सकता है जो गैर मुतनाई हो, ऐसी दूरी हो सकती है जो गैर मुतनाई हो। तो हम एक नुक्ता लेंगे, ये एक नुक्ता हमने लिया, इस एक नुक्ते से हमने दो खतूत निकाले, दो खतूत निकाले, और ये दो खतूत इस तरह निकालेंगे कि इनकी दूरी जिस तरह इन दो खतूतों की दूरी हो, इसी तरह दरमियान की भी दूरी बराबर है, दरमियान की भी दूरी क्या रहे, बराबर रहे, कि इससे कम दूरी ना हो। जिस तरह इन दो खतूतों की दूरी बढ़ती जाए, इस तरह दरमियान वाले हिस्से की भी बढ़ती जाए। मिसाल के तौर पर अब ये इतना हिस्सा ले लें, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। अब अगर ये 3 इंच है तो ये दरमियान भी 3 इंच है और ये भी 3 इंच है, यानी कि ये दो खतूत इतने बड़े तो ये भी 3 इंच हुआ, ये भी 3 इंच हुआ। अब इससे ज्यादा बड़े, ये इतना, तो ये 6 इंच हो गया, ये दरमियान वाला भी 6 इंच, ये भी 6 इंच। इससे ज्यादा बड़े, ये देखें, इससे ज्यादा बड़े तो ये 12 इंच होगा, ये 12 इंच होगा, ये भी 12 इंच। यानी कि इस तरह खतूत को ले जाना है कि उनकी दो खतूत की जिस तरह दूरी बढ़ती जाए उसी तरह दरमियान वाले की भी दूरी क्या हो, बढ़ती जाए, क्या हो, बढ़ती जाए। यानी कि अब हम इस तरह, जिस तरह ये देखें, ये खतूत था अलिफ, ये खतूत था एक, इसको आप अलिफ का नाम दे दें, अलिफ, इसको बा का नाम दे दें। अब अलिफ इतनी तक आया, बड़ा 3 इंच हुआ, तो बा भी इतनी तक आया, 3 इंच हुआ, दरमियान बड़ा भी क्या है, 3 इंच है। ऊपर बड़ा अलिफ 6 इंच हुआ, ये भी 6 इंच हुआ, दरमियान वाला भी 6 इंच। ऊपर बड़ा ये 12 इंच हुआ, ये भी 12 इंच हुआ, तो दरमियान भी 12 इंच हुआ। इसी तरह आप लेते जाएं, ऊपर चले जाएं, ये 24 इंच लगा दें, इसी तरह बढ़ते जाए कि अलिफ गैर मुतनाही तक पहुंच जाए। अलिफ क्या पहुंच जाए, मुतनाही, गैर मुतनाही तक, और बा भी गैर मुतनाही तक पहुंच जाए, बा भी गैर मुतनाही तक पहुंच जाए। जब अलिफ गैर मुतनाही तक पहुंच गया, बा भी गैर मुतनाही तक पहुंच गया, तो ज़ाहिर सी बात है जो दरमियान वाला है, हम आपसे सवाल करते हैं, हमने दो खतूत खींचे थे, उन दो खतूतों की जिस तरह दूरी बढ़ती गई, दरमियान वाले की भी दूरी बढ़ती गई, यहाँ तक के अलिफ पहुंच गया गैर मुतनाही तक, बा भी पहुंच गया गैर मुतनाही तक। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि अब जो दरमियान वाला है वो भी गैर मुतनाही है कि नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये बात तो बुतलान है कि आपको कि वो गैर मुतनाही नहीं है, क्योंकि हमने फर्ज किया था कि जब दो खतूत जितने बढ़ेंगे उसी तरह दरमियान वाला भी उतना ही बढ़ेगा। जब दो खतूत गैर मुतनाही तक पहुंच गया तो दरमियान वाला भी खुद ब खुद गैर मुतनाही तक पहुंच गया। क्या हुआ, पहुंच गया। अब हम इससे पूछते हैं, कि आपसे पूछते हैं, जो दरमियान की दूरी है ये गैर मुतनाही है, अब ये दरमियान में है कि बाहिर है, ये जो दरमियान वाली दूरी है ये गैर मुतनाही है, और ये अब दरमियान में है या बाहिर है, ये बात तो बातिल है कि वो बाहिर हो, क्योंकि ये दरमियान में है। जाहिर सी बात है, ये क्या है, दरमियान में है, और क्या है, गैर मुतनाही है। क्या है, गैर मुतनाही है और दरमियान में भी है। क्या बात हुई, गैर मुतनाही भी है और दरमियान में भी है। अब हम आपको पूछने हैं कि ये जो गैर मुतनाही है ये दरमियान में है, तो फिर ये गैर मुतनाही तो न रही, क्योंकि ये तो दो हसूरों, दो हासिरीन के दरमियान मासूर है, दो हासिरीन के दरमियान मासूर है। जिस तरह ये देखें, ये हम गैर मुतनाही तो मान रहे हैं, गैर मुतनाही उसको कहते हैं जिसकी इंतहा ही ना हो, बिल्कुल इंतहा ही ना हो, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये दो मासूरों के दरमियान है, तो इसकी इंतहा तो हो रही है इधर से लेकर इधर तक,
इधर से लेकर इधर तक इंतहा तो इसको हो रही है, मासूर तो हो रही है। हम कह रहे हैं कि दो मसूरों के दरमियान है और वो क्या है, गैर मुतनाई है। तो दो मसूरों के दरमियान, दो मासूरों के दरमियान, ये एक मसूर ये एक मसूर, अब दो मसूरों के दरमियान है ये वाली और है गैर मुतनाई, तो ये बात तो बातिल है, क्योंकि जब दो मसूरों के दरमियान भी हम कहें और ये भी कहें कि ये गैर मुतनाई है, तो ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा ये आपका कहना कि सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर और गैर मुतनाई हो, ये बातिल है। क्यों? अब तर्जुमे की तरफ आती है जो मुसन्निफ ने जिक्र किया, वइल्लल अमकना अन यखरुज मिन मबदन वाहिद, के मुमकिन हो कि अगर हम मबदा वाहिद से निकालें, मबदा वाहिद ये नुक्ता है, मबदा वाहिद ये नुक्ता है, दो खतूत खींचे एक ही तरीके पर, दो खतूत ये खींचे, ये एक अलिफ खींचा ये बा खींचा, एक ही तरीके पर खींचे, वो दोनों मुसल्लस के जिला की तरह, ये दो मुसल्लस के जिला की तरह खींचे ना, मुसल्लस के जिला की तरह, बस बढ़ती जाए दूरी उनके दरमियान, किताब की तरफ लअम काना यखरुज मिन मबदन वाहिद, कि हम एक मबदे से दो इम्तिदाद निकाले एक ही तरीके पर। मबदा ये है, ये नुक्ता, इससे हमने दो लाइनें खींची, ये एक लाइन खींची ये एक लाइन खींची और एक ही तरीके पर खींची, यानी कि जिस तरह इसकी बढ़ रही है इस तरह इसकी बढ़ रही है, और वो दोनों मुसल्लस के जिला, ये मुसल्लस के जिला की तरह, मुसल्लस के जिला की तरह, फकुल्लमा कान आज़मा कान अलबुद बैनहुमा अजद, बस बढ़ती जाए उन दोनों के दरमियान दूरी तो दरमियान वाली भी बढ़ती जाए, ये दोनों की दूरी बढ़ती जाए तो दरमियान की भी दूरी उसी एतबार से बढ़ती जाए। ला विमतद्दा इला गैर निहाया, यहाँ तक कि वो इंतहा तक पहुँच जाए, गैर मुंतही हो जाए। बुरी लाम करा बैनहुमा बुदन गैर मुतनाई, के मुमकिन हो उन दोनों के दरमियान दूरी गैर मुतनाई। अब दोनों के दरमियान ये गैर मुतनाही तक पहुंचे तो दरमियान वाली जो दूरी है ये भी गैर मुतनाही तक पहुंच गई, बावजूद इसके कि ये दोनों हासिरीन के दरमियान मासूर है, ये जो है दरमियान वाली दो हासिरीन के दरमियान क्या है, मासूर है, और ये बात तो बातिल है, खिलाफे बातिल है कि ये दरमियान भी हम कहें और ये भी कहें कि ये गैर मुतनाही है, कि जब दो मसूरों के दरमियान है, हासिरीन के दरमियान है, दो कैदों के दरमियान है, दोनों ने इनको बंद किया हुआ है, तो ये दूरी तो ना हुई, ये गैर मुतनाही तो हुई। गैर मुतनाही तो वो होती है जिसकी कोई हद ना हो, इंतहा हो, ला इंतहा हो। तो इससे पता चला कि हर जिस्म जो है वो मुतनाही, वो हर जिस्म, इससे ये पता चला कि सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर और गैर मुतनाही हो ये बातिल है, क्योंकि सूरत जिस्मिया हयूला के बगैर और गैर मुतनाही हो ये बातिल है, इससे ये साबित हो गई, ये दलील का खुलासा था। आगे जो मुतनाही वाली बहस है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना और समझ के आना है, जो समझना है वो पूछ लेना, ठीक है। पढ़ा सुना